बेगम बताना। आइए सुनते हैं कहानी। एक था तैयब अली और एक थी उसकी बेगम। एक रोज बेगम भैंस दोहने बैठी थी कि उसे जोर से डकार आई, मानो पटाखा फूटा हो। उसने सोचा, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस भैंस ने धमाका सुन लिया। वो ग्वाले से कहेगी और ग्वाला सारे गांव को बता देगा। मेरी तो भारी फजीहत होगी। अब क्या किया जाए? कुछ न सूझा तो वो भैंस के आगे खड़ी होकर उसे समझाने लगी। सुनो काली माता, धमाके की बात तुम किसी से कहोगी नहीं ना? तभी भैंस के कान पर एक मक्खी बैठी और उसने सिर हिलाना शुरू किया। पृष्ठ 14। बेगम समझी भैंस कह रही है, कहूंगी कहूंगी। अब वो जरूर ग्वाले से कहेगी और ग्वाला सारे गांव में खबर फैला देगा। बेगम घर में आकर सिर पर हाथ धरकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद तैयब अली आया। उसने बीवी को कोने में बैठकर बिसूरते देखा तो पूछा, बेगम बताना, आप चुपके चुपके रो क्यों रही हैं? बेगम बोली, अब क्या बताऊं, बहुत ही बुरा हुआ है। मेरी तो जबान ही नहीं खुलती। तैयब अली बोला, आखिर बात क्या है? बेगम ने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर जोड़ा, मैंने भैंस को काफी समझाया पर वो मानती ही नहीं। वो कहेगी ग्वाले से और ग्वाला कहेगा सारे गांव को। मैं गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। तैयब अली ने कहा, ये सिर्फ आपकी नहीं, हमारी आबरू का भी सवाल है। डूब मरने की नौबत हमारी भी आएगी। चलो बेगम बताना, आज ही रात में ये घर छोड़कर हम दूसरे गांव चले जाएं। रात होने पर दोनों ने मिलकर घर का सारा सामान बैलगाड़ी पर चढ़ाया और निकल पड़े। अभी वे गांव के सिवान तक ही पहुंचे थे कि एक मंत्री ने पुकारा, गाड़ी में कौन है? तैयब अली बुदबुदाया, क्या आप हमें नहीं जानते? हम तैयब अली ताहिर अली तोपवाला हैं। संतरी ने फिर पूछा, लेकिन इतनी रात गए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, अब कैसे बताएं, हमारे सिर पर आफत आ उतरी है। संतरी ने सच्चाई जानना चाही तो तैयब अली ने सारा किस्सा विस्तार से सुनाते हुए पूछा, अब आप ही बताइए, हम क्या करें? ये तो बड़ा आसान है। संतरी मुस्कुराकर बोला, मैं अभी राजा से प्रार्थना करके मनाही करवा देता हूं कि इस बारे में कोई भी आदमी किसी से कुछ ना कहे। पृष्ठ 15। दूसरे रोज सवेरे दरबार में जाकर मंत्री ने राजा से गुजारिश की। राजा ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। बेगम बताना का ये राज कि उसने धड़ाम से डकार मारी थी, कोई किसी से नहीं कहेगा। कहानी समाप्त। पृष्ठ 16।